फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोसिप। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम है। पिंपल्स क्यों होते हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में आप जान सकेंगे। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम जिनकी ऑयली स्किन होती है उस पर होते हैं। जो लोगों की ऑयली स्किन होती है उनको पिंपल्स और ब्लैक हेड और वाइट हेड्स, इन तीनों की प्रॉब्लम हो जाती है। उसका एक ही कॉज है कि आपके अगर ऑयली स्किन होती है तो आपके पोर्स जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, एक्सेस ऑयल जमा हो जाता है और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे चेहरे पे, जो हमारे स्किन पे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर सकती, वहाँ पे डर्ट जमा हो जाती है और वो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ पे स्किन की एक पतली सी लेयर आ जाती है। तो ऐसा एक बम्प तैयार हो जाता है वहाँ पे, और वो कभी कभी दर्द भी करता है, मतलब पेनफुल भी होता है। और उसमें अगर जोर से धक्का लग जाए और ऐसे भी कभी कभी उसमें से ब्लीडिंग भी हो जाता है, तो उसको आप पिंपल्स बोल सकते हो। और पिंपल्स चला भी जाता है तो उसके मार्क्स भी रह जाते हैं। तो अगर एक आधा पिंपल्स आता है तो कोई बात नहीं, अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हमारे चेहरे पे आने लगे तो हमारे चेहरे की स्किन बहुत ख़राब दिखती है और पिंपल्स जल्दी से ठीक भी नहीं होते। तो पिंपल्स आने की क्या कॉजेज सेम मैं बताती हूँ। पहली तो बात, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी स्किन ऑयली है और हम बाहर जाते हैं, तो बाहर धूल मिट्टी में जाते हैं और वापस आने के बाद हम अगर फेस वॉश नहीं करते तो हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, उसकी वजह से भी पिंपल्स होते हैं। और फिर दूसरा कारण और एक है कि बहुत लोगों को कुछ भी कारण नहीं, फिर भी चेहरे को बार बार हाथ लगाना है, ऐसे ही उनको एक आदत हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे हाथों की वजह से होता है। हमने कोविड में भी देखा है, सीखा है ये बात को कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे हाथों की वजह से होता है, क्योंकि हम कहीं पे भी टच कर देते हैं। बाहर जाने के बाद गाड़ी चलाते, कहीं बाहर जाते, काम के कारण से, ऑफिस में, मॉल में, शॉप में, कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे 100,000 लोगों का टच होता है, काउंटर पे, दरवाजों पे, और हम वहीं पे टच करते और वही हाथ लेके हम घर पे आएंगे या हम बार बार चेहरे पे लगाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें इन्फेक्शन होना है, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना ही है। तो हम कभी भी बाहर से आने के बाद पहले हमारे हैंड वॉश करेंगे और फिर हमारे चेहरे को टच करेंगे। और बार बार चेहरे को टच करने की आदत अच्छी नहीं है, उससे बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है और हमें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और एक बात है कि बहुत लोगों को आदत होती है कि एक आध पिंपल अगर आ जाए तो घर पे उसे क्लीन करने का या फोड़ने का ट्राई करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उससे हमारा इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। वो घर पे हम ऐसे हाथों से फोड़ के कभी पिंपल्स क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्किन के अंदर की लेयर में होता है। तो आप कभी भी घर पे पिंपल्स नहीं फोड़ेंगे और उसे क्लीन नहीं करेंगे और उसको टच भी नहीं करेंगे। तो आपको अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका मतलब आपको ब्लैक हेड वाइट हेड भी है, क्योंकि वो ओपन पोर्स में ही होते हैं, क्योंकि वो एक्सेस ऑयल हमारी स्किन में आने की वजह से वो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप सैलिसिलिक एसिड का यूज़ कर सकते हो। तो आप मेडिकल से सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्रीम, सीरम या जेल लाके वो रात में यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे समझो आपको जहाँ जहाँ पिंपल्स है, आपको वहाँ पे वो क्रीम लगाना है। मेरे पास जो है वो डिप सैलिक करके ये क्रीम है, ये भी आपको मेडिकल शॉप में, और ये इसका कीमत भी बहुत कम है। तो ये सैलिसिलिक एसिड बेस्ड आप कौन सा भी क्रीम लेके आइए और उसे जहाँ पे आपको पिंपल्स आए हैं वहाँ पे आप रात में फेस वॉश कर लो और वहाँ पे ये क्रीम लगा लो। तो और सुबह उठ के आपको सादे पानी से आपको चेहरा आपका धोना है, तो इससे आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको फेस वॉश दिन में कम से कम 3 बार करना है, क्योंकि जनरली ज़्यादा फेस वॉश करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्किन ड्राई होती है। लेकिन ऑयली स्किन पीपल के लिए
चेहरा धोना चाहिए, क्योंकि वो बार बार ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है हमारे स्किन में। तो वो उसके लिए, वो ड्राई आउट करने के लिए हमें 2 से 3 बार स्किन को, हमारे चेहरे को वॉश करना है। तो वॉश भी आप सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश से ही करेंगे। तो आप डर्माको का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सेटाफिल का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। मार्केट में अच्छे अच्छे फेस वॉशेस है, लेकिन आप याद रखिए कि जो कॉस्मेटिक्स में जो फेस वॉशेस है वो आप यूज़ मत करिए। आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिए, उसमें अगर सैलिसिलिक एसिड है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इस सबसे आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मेन रीज़न है, ये ऊपरी बातें हो गई, आप अंदर से भी अपने आप को आपको क्लीन रखना पड़ेगा। आपको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। आप क्या करेंगे कि अगर आप ऑफिस में जाते हो तो आप 1 लीटर का बॉटल साथ में रख लेंगे, और दिन में आप वो काउंट करते रहिए कि मैंने एक बॉटल ख़त्म कर लिया, दूसरा ख़त्म कर लिया। तो आपको दिन में कम से कम 4 या 5 बॉटल ख़त्म करना है। तो इससे आपका पानी का इंटेक भी बढ़ जाएगा, तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, और पानी पीने से आपके टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे बॉडी के। तो आपकी स्किन अंदर से क्लियर होगी और आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।